देखो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या चीज? मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र। क्या है? देखो, अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। कल क्वेश्चन इससे हुआ था, दो चार जो भी है। आज अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोला जा रहा है हम लोग से कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलाकर के बने एक गैसीय यौगिक में कार्बन कितना प्रतिशत है? 75% है। तथा यौगिक का अनुभार दे रखा है 16। तो अनुसूत्र ज्ञात करना है। क्या निकलना है हम लोग का? अनुसूत्र। क्वेश्चन में हम लोग का देखो, दो लोग हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है। कितने लोग हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का प्रतिशत मात्रा दिया है, कितना दिया है? 75%। 75% जब कार्बन है और दो लोग मिले हुए हैं, ठीक है, तो मिल करके जो भी यौगिक बनेगा हम लोग का 100% यौगिक बनेगा। कितना परसेंट बनेगा? 100%। 100% में अकेला कार्बन जो है हम लोग का 75% है, तो 75% इसमें से लेस किया जाएगा तो कितना बच जाएगा? 25%। तो 25% हम लोग का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 25% क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसका वास्तविक लिख लो। कार्बन हो गया हम लोग का, परसेंटेज का मतलब 100 में 75 ग्राम जो है हम लोग का क्या है? कार्बन है। उसके बाद 100 में 25 ग्राम क्या है हम लोग का? हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए, क्योंकि बेमूलानुपाती सूत्र निकलने अनुसूत्र नहीं निकलेगा, क्योंकि अनुसूत्र का फॉर्मूला होता है n गुना मूलानुपाती सूत्र। तो चलो मूलानुपाती सूत्र निकाल लो। क्या करते हैं? मोल निकालते हैं ना, भार बटा में अनुभार करते हैं। तो भार इसका कितना हो जाएगा? 75 बटा में अणु। अणु क्या है? कार्बन। कार्बन का भार कितना होता है बोलो? 12 होता है। उसके बाद ये कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन हो जाएगा। भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? मोले ना। निकाल लो मोल। देखो तो 12 5 60, 5 मत में कटा, 12 5 60 बच जाएगा। 12 छक 72, 6 मत में काटो ना, 12 छक 72 बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा? 3। दशमलव बैठेगा 30। 12 दूनी का 24, 12 दूनी का 24 बच जाएगा 0 हो जाएगा, बच जाएगा 6 हो जाएगा 0, 60। 12 5 60, 12 5 60। इसको भाग करो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर क्या 25 हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला स्टेप में क्या होता है? जो सबसे छोटी संख्या होती है इन दोनों में, उसी से भाग न करते हम लोग। तो भाग कर दो। दोनों में छोटा क्या है? 6.25 बटा 6.25। यहाँ 25 बटा में 25। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये तो कट जाएगा एक मर्त में, एक मर्त में कट गया एक कार्बन, एक मर्त में कटेगा। यहाँ पर देखो क्या है? सबसे छोटा 6.25, इसी से भाग करना है। तो 25 चौक का 24, कितना मर्त में कट जाएगा? ये 4 मर्त में। कितना मर्त में? 4 मर्त में। 4 हाइड्रोजन आ गया। देख लो, ये पॉइंट में हम लोग का नहीं आया, एक्यूरेट माना गया। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अनुसूत्र CH4। तो CH4 क्या होता है हम लोग का? मीथेन होता है ना। क्या होता है? CH4 मीथेन। CH4 क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। हम लोग निकल गया मूलानुपाती सूत्र। क्या निकलना है सर? अनुसूत्र। अनुसूत्र का फॉर्मूला n गुना मूलानुपाती सूत्र। पहले n का मान निकाल लो। n बराबर क्या होता है? आणविक भार लिख लो। क्या होता है? आणविक भार बटा में क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र भार। क्या हो जाएगा? सूत्र भार। कोई दिक्कत है? n बराबर आणविक भार देखो दे रखा है 16। इसका भार निकालो तो कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है, 4 से गुना कर देंगे 1 में। 12 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 16। अब देखो यहाँ 16 अनुभार 16, ये भी कट के आ गया एक n का मान। ठीक है, तो क्या निकलना है? अनुसूत्र
अनुसूत्र बराबर क्या हो जाएगा, n गुना मूलानुपाती सूत्र, है ना। देखो तो दिखाई दे रहा है ना, n के मान एक में गुना करेंगे CH4 से तो इतना ही हो जाएगा CH4। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का अनुसूत्र भी और मूलानुपाती सूत्र भी। अनुसूत्र CH4, मूलानुपाती सूत्र CH4। अब इतना आसान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, है ना। तो अब तो उम्मीद है कि तुम लोग बना देगा, है ना। चलो चालाक बच्चा है तुम लोग, बहुत अच्छा। इसको क्या किया जाएगा, देखो बच्चों पहला क्वेश्चन तो बन चुका था, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है उससे भी आसान है ना। पढ़ो क्या कर रहा है कि दिए गए यौगिक में 72 नहीं है 27 है, कितना है 27, यानी कि 27.3% कार्बन है। क्या है यहाँ पे कार्बन, देखो 27.3% कार्बन है, 72.7% क्या है ऑक्सीजन पाया गया है। तो इसमें हम लोग का केवल मूलानुपाती सूत्र निकालना है। क्या निकालना है, केवल मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। हम लोग उसमें अनुसूत्र भी निकाल लेते हैं, मूलानुपाती सूत्र भी। ऐसे हम लोग का अनुसूत्र निकालने के लिए मूलानुपाती सूत्र निकालना पड़ता है, इसलिए उसमें निकाला गया था। इसमें हम लोग का यही पूछिए दे रखा है कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें, है ना। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस क्वेश्चन पहले समझना, ये चीज़ कठिन होता है ना। जब क्वेश्चन समझ जाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखो कार्बन के कितना कह रहा है, कार्बन जो हम लोग का दे रखा है, कार्बन दे रखा है, ये माइनस मत समझ लेना सब, कार्बन दे रखा है 27.3%। तो 27.3% में यानी कि 100 में हम लोग का 27.3% है, 100 में कार्बन इतना ग्राम दे रखा है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितना है 72.7%, यानी कि ऑक्सीजन 100 में 72.7% है। ऑक्सीजन कितना है 72.7 ग्राम, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, मोल निकालते हैं ना मूलानुपाती सूत्र में, मोल निकाल लो, भार बटा में अनुभार कर दो। भार कितना है 27.3 बटा में कार्बन का भार 12, इसका देखो क्या हो जाएगा 72.7 बटा में कितना हो जाएगा 16। यहाँ कार्बन है ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। अब क्या किया जाएगा, भाग करो, देखो तो 12 दूनी 24 होगा, 2 पॉइंट बैठा दे। अब यहाँ पर 24 3 बच गया तो 33 हो गया ना। 12 दूनी 24, 12 3 36 होता है ना, तो 36 तो ना जाएगा 24 से जाएगा 2 मर्त में। उसके बाद 24 जाएगा तो 33 में से 24 जब घटाया जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा 9 बच गया, एक 0 बैठाया जाएगा 90 हो जाएगा। तो 12 5 60, 12 6 72 और 12 7 84, कितना हो जाएगा 7 मर्त में ले लो, बाकी छोड़ दो, 2 अंक काफ़ी है। कार्बन लिख लो यहाँ पे, यहाँ पर 16 से भाग करो, कितना हो जाएगा 16 चौका 64, 4 मर्त में जाएगा 64 है, आज 6 70 होता है, आज 2 बच जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि 8 बच गया, ये 87 हो जाएगा। यहाँ पर 16 5 80, 16 5 कितना होता है 80, ठीक है। अब 80 बच गया 7, बच गया 7, 70 हो जाएगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 10 के 2 अंक तक ले लो, ज़्यादा लेने से कोई फायदा उदा है नहीं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, जो इसमें छोटा है उसी से हम लोग क्या करते हैं भाग, छोटा क्या है हम लोग का देखो तो 2.27 बटा में इसी से भाग कर दो 27 से, क्योंकि ये दोनों में से छोटा है, 2.27 छोटा है 4.54 से, ठीक है। 4.54 से छोटा कौन है 2.27, ठीक है, इसी से भाग कर दो। 4.54 बटा में 2.27, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, कितना मर्द में कट गया, यहाँ ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन लिख लो, ये कार्बन लिख लो, ये कटा हम लोग का 2 मर्द में और ये कटा 1 मर्द में, यानी कि यहाँ बच गया 1 कार्बन,
यहाँ बच गया 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, जो हम लोग के ये अंतिम में बचता है इसी को हम लोग सटा करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। और लिखने के बाद यही क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। तो हम लोग इसको काटे, 2.27 है, 2.27 कट जाएगा कितना मर्त में, एक मर्त में कटा। इसको 2.27 से काटेंगे 4.54, तो कितना मर्त में, 2 मर्त में कटा। कार्बन अकेला बचा, ऑक्सीजन 2 बचा। अब जो अंत में बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सटा सटा करके लिख देते हैं। तो कार्बन अकेला, ऑक्सीजन 2, तो C2 हो जाएगा, C अकेला है ना, कार्बन अकेला है, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, CO2। पूछ देगा कि इस यौगिक का क्या नाम है, तो बताओ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ना, ये कार्बन डाई ऑक्साइड है, ऑक्साइड है। ठीक है, बने यौगिक क्या बनेगा हम लोग का, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये मूलानुपाती सूत्र। अगर जी देखो यहाँ पर हम लोग का कोई पूर्णांक संख्या नहीं आता तो पूर्णांक संख्या से हम लोग गुना करते कि पूर्णांक क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाए। लेकिन एक्यूरेट हम लोग क्या गुना करने की कोई औफत नहीं है। देखो ऑक्सीजन को जहाँ भी मिले उसको पोस्ट में घट दो, नहीं तो वो 0 देख करके लगेगा कि 20 है, चाहे तो जिसके साथ लगेगा तो समझ जाओ कि लगेगा कि कुछ और है ना। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है अभी भी ना, कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है उसको ग्राम में लिख लेना है, उसका मोल निकाल लेना है। मोल का फॉर्मूला भार बटा में अनुभार होता है। तो देख लो भार हम लोग का दे रखा था, कार्बन का भार होता है 12, भाग कर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन के दे रखा है हम लोग का, ऑक्सीजन का अपना भार होता है 16, 16 से भाग कर दिए, इतना हो गया। ये दोनों में से जो छोटा होता है मोल उसी से भाग करते हैं, तो 2.27 है, 2.27 से सब में भाग कर दिए, जो आया यही हम लोग का क्या निकल गया, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लिया जाए। देखो बच्चों हम लोग कितना क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन में लगे हुए हैं। और सबसे आसान क्वेश्चन, सबका वही कंडीशन है, अनुसूत्र मूलानुपाती सूत्र निकालना है ना। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व कर दिया जाए। बोला जा रहा है कि एक यौगिक के विश्लेषण के पश्चात कितना है, 5.9% हाइड्रोजन एवं 9.4 यानी कि 94.1% ऑक्सीजन पाए गए हैं। उस यौगिक का अनुभार देख लो हम लोग का कितना ज्ञात है, 34 ज्ञात है। कितना, 34 ज्ञात किया गया है। ठीक है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र ज्ञात करें, यही ना। चलो लिख लो क्या क्या तत्व है। सबसे पहले हल लिखा जाएगा, हल हम लोग लिख दिए। अब क्या लिखा जाएगा, देखो क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, H कितना प्रतिशत, यानी कि 5.9%, यानी कि 100 में 5.9 ग्राम दे रखा है। उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 94.1% के मतलब 100 में 94.1 ग्राम दे रखा है। मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, वही करते हैं, इसका वास्तविक भार से भाग कर देते हैं। 5.9 बटा 1 हो जाएगा 9.4, 9 पॉइंट नहीं है, 94.1 भागा 16। ऑक्सीजन का भार 16 होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है। यहाँ हम लोग मोल निकाल दिए, क्या निकाल दिए, मोल। कोई दिक्कत है, भाग करेंगे तो 5.9 बचेगा हाइड्रोजन में, इसको भाग करो 16 5 80, कितना हो जाएगा, 16 5 80, दशमलव बैठा दो, 14 बच जाएगा। 14 ही कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 14 1 141 हो गया। पॉइंट बैठाने के बाद में कितना हो गया, 141। ये क्या हो जाएगा, 16 5 80, 16 चके 96, 16 7 112, 16 8 128 है ना, 16 8 कितना हो जाएगा, 128, 128। फिर यहाँ पर घटेगा 11 में से 8 जाएगा 3, ये बच जाएगा 13, बचेगा 130, फिर 16 8 28 से हो जाएगा 128 है ना, छोड़ दो, है ना, छोड़ दिया जाएगा। ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है।
अब देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है, 1685 ये 5.9, ठीक है। अब ये दोनों में से जो सबसे छोटा होता है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो छोटा होता है। तो लगभग देखो दोनों समान ही है, क्या है, दोनों समान ही है लगभग। तो क्या कर देंगे, भाग कर दो, 5.9 भाग्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5.88, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.88 भाग्य क्या हो जाएगा 5.88। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, भागा करें तो कट जाएगा, एक मर्त में कट जाएगा, एक मर्त में, ठीक है। ये दशमलव के बाद में हम लोग लगभग मान 1 में काटे हैं, क्योंकि 5 से ये कट जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, दोनों एक एक बच गया। ये हम लोग का दोनों क्या हो जाएगा, धीरे नज़दीक लिख देंगे तो ये क्या लिखाएगा, HO चाहे OH लिख लो, OH बेटर रहेगा। हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे इसको, इस मूलानुपाती सूत्र को, मूलानुपाती सूत्र को, कोई दिक्कत है, इसको मूलानुपाती सूत्र पढ़ेंगे। OH क्या पढ़ा जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड, क्या पढ़ा जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है। कोई दिक्कत, तो हम लोग से मूलानुपाती सूत्र निकालना था, मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अब क्या निकालना है, देखो तो मूलानुपाती सूत्र निकल गया, अनुसूत्र निकालना है। अनुसूत्र निकालने के लिए सबसे पहले n का मान निकालना पड़ेगा। n का फॉर्मूला आणविक सूत्र भार, आणविक सूत्र भार हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, यही ना। देखो अनुसूत्र भार ज्ञात है कितना, 34, इसका निकाल लो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16, यहाँ देखो अनुसूत्र भार ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 एक जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, OH का 16 प्लस का 1 17, तो यहाँ 17 दूनी का 34, कितना आ गया 2 आ गया, n के मान 2। देखो तो नीचे दिखाई दे देगा, यहाँ लिखेंगे तो दिखाई दे देगा ना। क्या निकलना है, अनुसूत्र, अनुसूत्र क्या फॉर्मूला होता है, n गुना मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। कोई दिक्कत है, n का मान देखो नीचे दिखाई दे देगा, लिखेंगे तो यहाँ, और ऊपर यहाँ दिख जाएगा ना। यहाँ देखो 2 है गुना, मूलानुपाती सूत्र OH है, तो दोनों से गुना करेंगे तो H2O2 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा H2 और O2। ये हम लोग के क्या आ गया, अनुसूत्र आ गया, यही तो निकालना था। बोलो किसी तरह का कोई डाउट है तो, सब क्वेश्चन में वही करना है जो हम लोग का मान